तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपके प्रतिशत का तीसरा क्लास है। अगर इससे पहले कि आपने 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप परसेंटेज को शुरू से सीख और समझ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन की जिसमें एक संख्या का प्रतिशत और दूसरे संख्या का प्रतिशत जो है ये आपस में बराबर होगा। और तब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, या दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, या दोनों का अनुपात भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30%, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो निकालना क्या है हमें कि x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, गौर कीजिएगा। x माइनस वाई का 50%, देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में नीचे 100, इस साइड भी बट्टा में नीचे 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहीं पर परसेंटेज से परसेंटेज को क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, और 1 0 से 1 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, x माइनस वाई का 5 और इधर x प्लस वाई का कितना, 3 बचा। आइए 5 से गुना कर लेते हैं। तो 5 से x में गुना करेंगे तो 5x, बीच में है माइनस, फिर 5 में y से गुना करेंगे तो 5y। ठीक है, अब 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x को x के तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और y को y के तरफ। तो 5x उधर से बुला लेगा 3x को, तो माइनस 3x, 3y, ये माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, 5x में से 3x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 8y। चलिए x y इधर आएगा तो बट्टा में x बट्टे y 8, और बट्टा ये 2 उधर जाएगा तो बट्टा में लग जाएगा, ये कट के हो जाएगा 4/1। यहाँ से अगर हम तुलना करें तो x का मान हमें मिलेगा 4 और y का मान कितना मिलेगा, 1। पूछा गया है कि x जो है वो y का कितना प्रतिशत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसमें का लगा होगा उसको बट्टा के नीचे डालते हैं। गौर कीजिएगा, x y का, तो x का मान कितना है, 4, तो 4, y का, y बोले तो कितना, 1, तो 1 का, तो 1 को नीचे, कितना प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। 100 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400%। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि a का 20% b के 50% से बराबर है। गौर कीजिएगा, प्रतिशत इधर भी उधर भी, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, a का 2, मतलब ये हो गया 2a बराबर, यहाँ हो जाएगा 5b। अब हम क्या करेंगे, a और b को इधर बुला लेते हैं, तो a बटा b बराबर 5 बटा कितना हो गया, 2। यहाँ से अगर तुलना करें हम तो a का मान 5 होगा और b का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है कि a का कितना प्रतिशत b है, जिसमें का वो बट्टा के नीचे, तो बट्टा के नीचे a आएगा, a बोले तो कितना, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, और ये चल जाएगा ऊपर, और प्रतिशत में पूछा गया है तो 100% से गुना कर देंगे। 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप आराम से समझ गए। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि p का 50% q का 25% के बराबर है तो p का 100% जो है वो q का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, p का 50% q का 25%, तो प्रतिशत इस साइड भी और उस साइड भी, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और यहाँ हम 25 से 50 को भी काट देंगे, कितनी बार में, 2 बार में, तो 25 दूना 50। अब p का 2 मतलब 2 में p से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2p, और उस साइड केवल और केवल बच गया क्या, q। अब देखिए q के आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, p और q को बुला लेंगे तो p बटा q, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और बटा कितना, 2। तो यहाँ से हमें मान निकल कर आया p बटा q बराबर 1/2। तुलना करेंगे तो p का मान 1 और q का मान कितना हो जाएगा, 2। सवाल में पूछा क्या गया है कि p का 100%, तो p कितना है, 1 है। 1 का अगर हम 100% निकालेंगे तो प्रतिशत हटेगा बट्टा 100, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, q का कितना प्रतिशत है, मतलब ये p का 100%, अर्थात 1 जो है वो q का कितना प्रतिशत है, तो q का, तो का जो लगा है वो q में लगा है,
तो इसको हम नीचे डाल देंगे, तो 1 बटा क्यू का, और क्यू का मान कितना है 2 प्रतिशत में पूछा गया है, तो 100% से गुना कर देंगे, ये आपस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 50% इसका आंसर। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो और शॉर्ट वे में आराम से बना सकते हैं। गौर कीजिएगा, कहा गया है कि P का जो है 50% है वो Q के 25% के बराबर है, मतलब इसका 50% और इसका 25% जो है वो आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि P का जो 100% होगा, मतलब इस 50 को अगर हम 100% कर दें तो 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो Q का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे, मतलब कुल मिला के कितना 25 दूना 50% हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। क्या कहा गया है कि x का 10%, गौर कीजिएगा, x का 10% जो है वो y के 5% से बराबर है। ठीक है, इसका 10%, उसका 5%, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। पूछा क्या गया है कि x का 40%, x का कितना 40%, तो अब इसको 40 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब इधर 4 से गुना, तो इस साइड भी 4 से गुना कर लेंगे, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, मतलब y के 20% के बराबर होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि a प्लस बी का 40% और a माइनस बी का 60%, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें मान क्या निकालना है कि 2a माइनस 3b बट्टा a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो a और b के अनुपात के रूप में हमें संख्याएं मिलेंगी, वहाँ से हम तुलना करेंगे और b का मान खींचकर यहाँ पे डाल के हल कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। गौर कीजिएगा, देखिए इस साइड भी प्रतिशत, उस साइड भी प्रतिशत, ये दोनों परसेंटेज आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 0 से 0 भी आपका कट जाएगा और 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर a प्लस बी का 2, मतलब 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये मिलेगा 2a और प्लस 2b बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3a और माइनस का 3b। ठीक है, अब a को a की ओर ट्रांसफ़र करेंगे, b को b की ओर, तो 2a और ये इधर आएगा तो माइनस का 3a बराबर माइनस 3b माइनस का 2a, ये घटेगा तो माइनस a हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 5b, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा। a और बट्टा में कर देंगे b को, और यहाँ देखिए 5 बट्टा कुछ नहीं तो कितना 1, यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान 5 और b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मान हमें इसका निकालना है। गौर कीजिएगा, 2 गुना a का मान कितना है 5 है, माइनस 3 गुना b का मान कितना है 1 है, बटा a प्लस b मतलब 5 प्लस 1, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 10 में से 3 घटेगा 7 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 6, मतलब कुल मिला के 7/6 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि x का 22% जो है y के 30% के क्या है बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है y बटे x का मान। देखिए इस साइड भी प्रतिशत, उस साइड भी, ये दोनों आपस में कट जाएगा। 2 से काट लेते हैं इसको 11 बार में और इसको काटेंगे तो ये 15 बार में। x का 11 मतलब x में 11 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा कितना 15y। हमें निकालना क्या है y बटे x, y बटे x, तो ये y हो गया, x को उधर भेज देंगे तो 11 और इधर बुला लेंगे कितना 15, बट्टा के नीचे आ जाएगा y बटे क्या x। तो कुल मिला के y बटे x का मान जो निकल कर आया वो आया 11/15, मतलब अनुपात में लिखेंगे तो y रेशियो x बराबर 11/15। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि b का a% प्लस a का b%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत काट मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले सवाल में जो हम प्रतिशत को काटे हैं वो एक उस साइड था, दूसरा इस साइड था, तब हमने काटा था। यहाँ पे काटेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, b का a%, तो b का मतलब गुना a, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा कितना हो जाएगा 100, प्लस a का b%, a b परसेंट हटाएंगे तो कितना 100। ठीक है, गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा ab और बट्टा कितना 100, यहाँ भी करेंगे ab बट्टा 100। लगे आता हम लोग LCM भी ले लेते हैं तो 100 का लघुत्तम भी कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें मिला ab प्लस ab मतलब 2ab और बट्टा कितना 100। देखिए
अब यहाँ पे अगर हम इसको परसेंटेज में बदले, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, तो अगर परसेंटेज में हम बदलेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2ab%। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं कि हम b को आगे कर दे रहे हैं। b को आगे कर देंगे मतलब b गुना 2a/100। अगर इसको ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर गुना करेंगे वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। b गौर कीजिएगा गुना 2a/100। अब इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर लेंगे, 100 से 100 हमारा कट जाएगा। b गुना का मतलब ये का, या का मतलब गुना, और ये हो जाएगा 2a और प्रतिशत, मतलब b का 2a% जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 18,000 का 33.1/3% का 0.15% कितना है, ठीक है। गौर करेंगे 18,000, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे 33/1/3 की, तो इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, ठीक है। तोड़ के देख रहे 33×99 100/3, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, मतलब 100/300 काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। और अगर आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 33/1/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/3 होता है, ठीक है। गौर कीजिएगा 0.1.5 प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा के नीचे कितना 100 लगा देंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और डाल देंगे, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे 15 को तो ये 5 बार में कटेगा, और नीचे बचा है 10 तो ये 5 दूना 10, और ये 2 जो है 18 को काट देगा 9 बार में। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब जो होगा वो 9 होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि a का 5% प्लस b का 4%, और 2/3 इंटू a का 6% प्लस b का 8% जो है ये आपस में क्या है, बराबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a अनुपात b, मतलब a/b का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। गौर कीजिएगा बराबर के इससे ध्यान से देखिए, प्रतिशत इसमें भी है, प्रतिशत इसमें भी है, तो प्रतिशत हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेंगे। उस साइड में अगर हम देखें तो प्रतिशत इसमें भी है, प्रतिशत उसमें भी है, कॉमन निकालेंगे, दोनों तरफ प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं समझ पाए, फिर से सुनिए। देखिए अगर मान लीजिए ये बात आप नहीं समझ पा रहे तो देखिए प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100 इसमें होगा, इसमें भी होगा। लघुत्तम लेंगे तो इधर बट्टा के नीचे 100, और सेम चीज़ उधर भी बट्टा के नीचे ये हटेगा तो 100 ही आएगा, 100 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिला के हम प्रतिशत को ही हटा दे रहे हैं। तो बचा a का 5 मतलब कितना, 5a बच गया। b का 4 मतलब कितना, 4b हो गया। आगे बढ़े 2/3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, चूँकि परसेंटेज तो हट चुका है तो 6a प्लस 8b, ठीक है। अब देखिए बट्टा के नीचे 3 है, इधर भेजेंगे तो गुना में होगा, गुना में होगा तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा ये 15a प्लस 4 तिया 12b, 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12a, और प्लस 8 दूना ये हो जाएगा 16b। अब a वाले को बुला लेगा तो माइनस का 12a बराबर 16b, और ये माइनस a प्लस 12 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12b, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 4b। हमें निकालना क्या है, a/b, मतलब a/b। तो a रहने देते हैं, b को बुला लेते हैं, a/b बराबर 4/3, मतलब कि 4/3 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में परसेंटेज के नए टाइप को लेकर, तब तक के लिए जय।